वाराणसी में यूथ एशियन गेम्स 2025 में भारतीय कुश्ती टीम को 12 पदक दिलाने वाले राष्ट्रीय कोच व अजाव बेड़ोडीह निवासी राम सजन यादव के स्वदेश लौटने पर रविवार को उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीण और खिलाड़ियों ने फूलमालाओं से उनका सम्मान किया। कोच यादव ने युवाओं से खेल में करियर बनाने का आह्वान किया और बालिकाओं को खेलों में आगे आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अब समाज को सोच बदलनी होगी, लड़कियां भी खेलों में देश का नाम रोशन कर सकती हैं। स्वागत समारोह का नेतृत्व शुभम सिंह ने किया। इस मौके पर आकाश सिंह, अतुल उपाध्याय, गोपाल चौबे, अवनीश यादव, अकुल दुबे, कृष्णदेव पांडे, प्रेम उपाध्याय और रमेश यादव मौजूद रहे। राम सजन जी, एशियन यूथ गेम में गोल्ड मेडल आया, आपके नेतृत्व में जो है बच्चे यहाँ खेलने के लिए गए थे। आप बतौर कोच इसको किस तरह से देखते हैं और युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा इस खेल में ही नाम दे दिया गया है यूथ एशियन गेम्स। अभी एशियन गेम्स और ओलंपिक होते थे लेकिन वो सीनियर वर्ग के होते थे, तो वो एक जो छिपी हुई प्रतिभाएं होती थी जो कम उम्र में बच्चे शुरू कर रहे हैं, उनके लिए विश्व स्तर पे कोई बड़ा मंच नहीं था। एक मंच होता था जो कि फेडरेशन संघ कराती थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके अलावा गेम्स कुछ नहीं होते थे। गेम्स होते थे एशियाड, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ, लेकिन ये यूथ एशियन गेम्स हुआ है, इसके बाद अभी यूथ ओलंपिक गेम भी होगा। तो इससे जो युवा पहलवान है, जो छिपी प्रतिभाएं हैं, उनको आगे आने का एक बड़ा मंच मिल गया, बड़ी सोच मिल गई उनको अच्छा करने की। जैसे कि अभी यूथ गेम्स हो रहा है, आप उसके कोच भी हैं, हमेशा से हरियाणा इस मामले में आगे रहा है। पहली बार यूपी, वो भी काशी बनारस के लिए गोल्ड मेडल आया। वो भी कहते हैं ना कि छाती पे चढ़ के गोल्ड मेडल, तो वो आया है। तो इसमें बालिकाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा की बालिकाएं आती है लेकिन यूपी की नहीं आती है? बताओ कोच, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे इसमें जो है? हरियाणा का जैसे मैं देखता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल तमाम टूर्नामेंट में जाता हूँ, भारत की टीम लेके बाहर भी जाता हूँ, मैं वहाँ ये देखता हूँ कि जो उनके गार्जियन है वो बहुत सक्रिय रहते हैं। अगर एक बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जा रहा है तो उसके साथ उसके दादा दादी, ताई ताऊ, पिताजी, उसके साथ के करीबी रिश्तेदार, कम से कम 5-7 सदस्य चलते हैं। उसके रहने का, खाने का कोई दिक्कत न हो, ये चीजें गार्जियन की जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा गार्जियन अभी खेलों को लेकर के उतना जागरूक नहीं है। ये हम, जहाँ तक मेरी सोच है, समझ है, उसमें हम लोग पीछे हैं खेलों को लेकर। तो यूपी के गार्जियन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जैसे जो बच्चों की प्रतिभा है, पढ़ाई तो अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चों को झोंकिए। कम से कम अगर उनको खेलों में रुचि है तो खेलों में तमाम करियर, प्रधानमंत्री जी इतनी तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कई योजनाएं चल रही है खेलों को। अभी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा जो चल रही है, विधायक खेल स्पर्धा, ये बड़े स्तर पे जा रही है। अभी हमारे यहाँ कानपुर और बनारस में हम लोग की मीटिंग हुई थी, उसमें करीब 20 से 25 हजार लोग रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं सांसद खेल स्पर्धा और विधायक खेल स्पर्धा। तो ऐसे खेलों में गार्जियन बच्चों को जोड़े, बच्चे इससे जुड़े, तभी आगे अच्छा कर पाएंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बड़ा अनिवार्य है और खेल में भी करियर है। जी, उत्तर प्रदेश की युवतियां कुश्ती गेम हो चाहे अन्य गेम हो, उसमें प्रतिस्पर्धाएं जो है अब कम होते जा रही हैं, और हरियाणा और अन्य राज्य की जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, वो ज्यादा भाग लेती हैं चढ़ बढ़कर। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में इतना डैमेज है अभी? हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा की कमी है, और दूसरी चीज की सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, थोड़ा सामाजिक रूढ़िवादिता जो है वो ज्यादा आड़े आती है कि लड़की और निक्कर में कुश्ती करेगी, भैया ये मैं नहीं करा पाऊंगा। संदेश आपका क्या होगा? अब हम यही कहेंगे कि हरियाणा विश्व स्तर पे, अभी कुछ वर्ष पहले हरियाणा कई मामले में पीछे था, और शायद आप लोगों को अनुपात भी पता होगा कि पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों का अनुपात पूरे देश में सबसे कम था, तो हरियाणा में था। 1000 पुरुषों के प्रति 700 कुछ लड़कियों का अनुपात था। लेकिन आज उन बच्चियों ने पूरे विश्व में तहलका, अगर किसी प्रतियोगिता में जाती है बाहर तो बिना 3, 4, 5 गोल्ड, मतलब 10 इवेंट्स होते हैं, 10 में से आधे इवेंट्स तो भारत के आते हैं गोल्ड, और भारत में हरियाणा के आते हैं। तो गार्जियन से यही कहेंगे, जो खास करके लड़कियों के हैं, जैसे मेरा कानपुर में जो एकेडमी चलती है, कुश्ती एकेडमी, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा लड़कियां मेरे एकेडमी में रहती है कुश्ती में। तो वो ऐसी चीजों से गार्जियन प्रभावित होते हैं। लड़कियों को थोड़ा सामाजिक रूढ़िवादिता से दूर करें,
थोड़ा ये बच्ची है, ये निक्कर में खेलेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज, जैसे एक दंगल मूवी बनी थी उसमें इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया, वो हमारे यहाँ ज्यादा कमी है। इस बार 6 गोल्ड, जी, 4 और सिल्वर 2 ब्रांज। जी। अगली बार क्या लक्ष्य होगा? दो गुना लक्ष्य रहेगा इसका। थैंक यू। चलो।